मास वाली चीजों को आपस में जोड़ने के लिए प्रकृति ने 4 टाइप के मूलभूत बल भी दिए हैं, जिन्हें हम 4 फोर्सेस ऑफ द नेचर कहते हैं, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इन चारों फोर्सेस के भी वजूद के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है बोसॉन। यानी कि ये बोसॉन्स की वजह से ही ये 4 फोर्सेस काम करते हैं। और बोसॉन के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो वो है फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन और हिग्स बोसॉन, और एक और भी है ग्रेविटॉन। अब दोस्तों, हमारी क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार ये जो अल्टीमेट पार्टिकल्स है, ये फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं, यानी कि नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डिवाइड ना होते हो, क्योंकि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद ही एक बेहद ही सूक्ष्म दुनिया की शुरुआत होती है। जहां क्लासिकल फिजिक्स खत्म हो जाता है, वहीं से शुरू होता है क्वांटम फिजिक्स। और इन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक बेहद ही छोटी साइज की कल्पना की गई है, जिसे कहते हैं प्लैंक लेंथ, जहां पर प्लैंक पार्टिकल्स होते हैं। और इन प्लैंक पार्टिकल्स को टाइनी ब्लैक होल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी लंबाई खुद इनके श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस के बराबर होती है। और ये प्लैंक लेंथ एक छोटे से छोटे परमाणु से भी 10,000 खरब गुना ज्यादा छोटा होता है, जिनकी साइज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -35 मीटर है। और इसलिए इस पार्टिकल को वैज्ञानिक ब्लैक होल की सिंगुलरिटी से भी जोड़ते हैं। और दोस्तों, इससे भी छोटी होती है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग थियरी के अनुसार एक स्ट्रिंग की लंबाई प्लैंक पार्टिकल्स से भी छोटी होती है। हालांकि दोस्तों, ये प्लैंक लेंथ और ये स्ट्रिंग अभी तक थियरी का ही विषय है, लेकिन बहुत जल्द फ्यूचर में ये साबित भी हो सकता है। अब दोस्तों, यहां तक इस वीडियो में जो भी मैंने कहा, जो भी आपने सुना, ये सभी चीजें एक अणु के भीतर की ये अलग ही दुनिया है। शायद हम ये कभी न जान पाए कि एक अणु के भीतर की दुनिया किस हद तक छोटी होती है, या कौन सा पार्टिकल अल्टीमेट फंडामेंटल पार्टिकल होगा। क्योंकि सच तो ये है कि हम जिस भी पार्टिकल को भीतर से जानने की कोशिश करते हैं, उसके उतने ही टुकड़े हो जाते हैं। फिजिक्स के कई साइंटिस्ट कहते हैं कि हम स्पेस के हर टुकड़े को जितने टुकड़ों में बांटेंगे, उतने में वो बटेगा। और दोस्तों, इससे एक बात समझ में आती है कि शायद ये यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों लेवल पर इनफाइनाइट है। हमारे लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज वो है जिसे हमने खोजी है, या जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और इससे विपरीत सबसे छोटी चीज भी वही है जिससे हमने अब तक खोजी है, या जिसे हम किसी तरह से महसूस किए हैं। लेकिन शायद सच बात यह है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों से आगे यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों ही लेवल पर अनंत है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कर दें।